अस्सलाम वालेकुम जी। माय यूट्यूब फैमिली कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सुबह से है लेकिन मेरा व्लॉग तो सिर्फ किचन से ही शुरू होता है, क्योंकि मैं काम मेरा किचन में ही होता है। तो यहाँ पे मैंने सारा काम कर लिए है और आज का व्लॉग हमारा होम आउटिंग रहेगा। तो हम अब यहाँ पे तैयारी कर कर बाहर जाते हैं। फिर आज बैंगन का भुर्ता बना रही हूँ सुबह का वक्त। तो शाम को हमने बनाया था वो पालक का साग। तो अब सुबह का वक्त बैंगन का भुर्ता है, तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद में इसको गैस पर ही भूनने के लिए रख दिया था, क्योंकि वो चूल्हे में भी डालते हैं उसमें राख वगैरह हो जाती है, तो ऐसा वो भी नहीं थी आज। तो मैंने इसी में डाल लिया था ये गैस पर, और मैं इसी पर इसको फिर इस फ्राई करती हूँ। मैंने इसके सारे छिलके वगैरह निकाल लिए थे और यहाँ पर टमाटर मिर्च प्याज भून रही हैं। और इसके बाद मैं फिर इसको डालूँगी और साबुत मिर्च पीसी हैं इसी में, और वो मैंने पहले थोड़ी सी फ्राई कर ली थी। और इसके बाद में कि अच्छा सा वो आ जाए। और सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है बैंगन का भुर्ता, बहुत ही अच्छा लगता है। और सब कुछ ज़्यादा करके ये बहुत पसंद आएगा। और आप भी बनाइए कि कैसा बनाते हैं आप। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताइए कि कैसे बनाते हैं आप। आज सबसे पहले मैंने बैंगन का भरता ही बनाया था, नहीं लेकिन मैं बाद में बनाती हूँ। कभी भी कोई भी सॉस बनाती हूँ ना, तो रोटियों के बाद में बनाती हूँ। और अब मैं रोटियाँ मतलब कि पराठे बना रही हूँ। रोटियाँ भी बनाई थी कुछ और कुछ पराठे बना रही हूँ, क्योंकि मैंने वो इसके पहले इसलिए बनाया था क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा देर हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने पहले वो इसी को भून लिया था। तो यहाँ पे मैं अब पराठे मैं कुछ लेट खाती हूँ, सारे काम फिनिश कर कर। और सारी सफाई कर ली थी मैंने, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो ये पराठे ठंडे हो चुके थे, तो मैं अब इसको ताज़ा से कर रही हूँ। फिर से मैंने इसको फिर सेका है और बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे ताज़ा अभी हुए हैं पराठे। और इसको सेकने के बाद में बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अभी से उतारे हैं और बिल्कुल करकरे अच्छे हो गए हैं। तो मैं अब बैंगन के साथ बैंगन के भरते के साथ पराठे खा रही हूँ। और इसके बाद में फिर चलेंगे हम। और यहाँ पे थोड़ा सा भरता लिया था मैंने। और यहाँ पे ये रात की सब्ज़ी थी, तो सुबह बच जाती है नहीं, कुछ चीज़ को सर्व करते हैं। और ये रात बनाई थी हमने बथुआ का, उसका पालक का साग बनाया था। तो ये कुछ बचा हुआ था, तो रात में ही ख़त्म हो चुका था। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और बाहर आए हैं। आज हम आउटसाइड दिखाते हैं आपको व्लॉग। तो हम आए हैं यहाँ पे किसी वजह से, वो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो हमारी ये मस्जिद है, ये मस्जिद के पास से ही गुजर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमारा ये लकड़ी पड़ी हुई है, तो हम इनको लगाने के लिए आए हैं। ये ईंधन है, ये भी नई हुई लकड़ी है जो ढेचे जुड़ी है, तो इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। और इसकी वजह से मुझे बहुत वो सुननी पड़ी थी, ब्लॉग बना रही थी मैं यहाँ पे। तो पुप्पी ने कहा था कि ऐसे करो बाइक पर लेकर और मोबाइल से वीडियो बनाती डोलो। तो मैंने तो कोई एक वजह थी, मैं सारा के बहाने से इस मोबाइल को लेकर आई थी यहाँ पर। नहीं, मोबाइल साथ में नहीं ले जाती, जब बाहर जाते हैं तो मोबाइल लेकर नहीं जाती। तो मैंने इसे ही बहाना लगाया था कि सारा के देखने के लिए मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे, और ये कुछ वीडियो देख लेगी और फिर खेल लग जाएगी अपने काम में, तो हम ये काम कर लेंगे। तो उसे मुझे बहुत बुरी डांट पड़ी थी ये व्लॉग बनाने के लिए। और अब आ गए हैं हम घर की तरफ। घर आ गए हैं, देखते हैं कि कैसा पड़ा हुआ है। यहाँ पे रोटी पड़ी हुई है, और रोटी खाई थी फूफा ने, तो यहीं पे पड़ी हैं। और सारा काम देखते हैं क्या क्या हाल है। यहाँ रसोई में सारे बर्तन पड़े हैं। घर से बाहर आउटिंग क्या चले गई, देखो सारा घर का तहस नहस हुआ पड़ा सब। कहीं पे कपड़े पड़े हैं, कहीं पे बिस्तर वगैरह पड़े हैं, कहीं चप्पल पड़ी है, और कहीं सारा ही गंदा पड़ा है। और झड़ा भी नहीं है, झाड़ू लगानी है मुझे। और फिर इसके बाद दोस्तों फिर जाना है मुझे अपना काम में लगना है। और आते ही मैं फिर भैंस के लिए सानी कर आई हूँ। सबसे पहले सानी भैंस के लिए तो चारा डालना पड़ता है ना, क्योंकि वो भूखी है। तो सबसे
पहले उसके लिए लाने के लिए बाद में खाएंगे। सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। ये है दोस्तों मेरा प्लांट। मुझे इतना शौक पर इसके लिए कुछ पोट वगैरह जैसा भी। तो यहाँ पे भैंस है। पहले सबसे पहले भैंस के लिए सानी की है। तो घर पर आकर ही सबसे पहले भैंस के लिए सानी की थी और उसके बाद में फिर मैंने ऊपर का काम संभाला है। और अब मैंने ले ली है झाड़ू, तो मैं अब झाड़ू लगा रही हूँ। पहले सारे घर को साफ़ करती हूँ, फिर इसके बाद मैं ये कपड़े वगैरह जो भी इधर उधर पड़े हैं तो इनको मैं संभाल लेती हूँ। और फिर इसके बाद में चलते हैं क्या दिखा। तो झाड़ू मैंने लगा ली है और अब मैं बर्तनों को इकट्ठा करने जा रही हूँ। कहीं कहीं पे पड़ा हुआ, कोई कहीं पे रखा हुआ है, तो सबको मैं, कोई कमरे में पड़ा हुआ तो कहीं रसोई में, तो सबको इकट्ठा कर लेती हूँ। और सबको इकट्ठा कर लिया है मैंने। और फिर इसके बाद में मैं सोच रही कि इसके साथ ही मैं पहले बर्तनों के साथ ही मैं इन सब्जियों को धो लूँ। आलू बैंगन वही सब्ज़ी है जो तो मेरी थी, और ये इनको धोकर फिर अलग रख लेती हूँ। फिर इसके बाद में बर्तन धोऊंगी। तो बस अब मैंने यहाँ पे सब बर्तनों को सर्फ लगा लिए है और इसको फिर इसके बाद मैं इनको निखार लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। और मेरे हाथ को देखो कैसे है। और ये रात में था, इसकी चूड़ियाँ सब टूट गई थी और वहाँ पे लकड़ियाँ करी थी ने, तो उसमें वहाँ पर ये सारी चूड़ियाँ टूट गई थी। और फिर मैंने पहननी याद नहीं रही थी, अपने कामों में ऐसे बिजी लग गई थी तो मुझे याद नहीं रही। तो यहाँ पे मैंने सब बर्तन धो लिए हैं, तो मुझे सब्ज़ी काटने की तैयारी है मेरे लिए। यहाँ पे चारपाई पर बैठकर सब्ज़ी काट लेती हूँ, तो मेरे पास आकर सारा बैठ गई है और मैं अपनी सब्ज़ी काट लेती हूँ। इसके बाद में फिर मैंने अपने सब्ज़ी के साथ साथ आटा भी गूँथ लिया है और सब्ज़ी भी पका ली है। तो मैंने बहुत जल्दी से काम किया कि काम, वैसे टाइम भी बहुत कम था, शाम का वक्त था, 3 बज रहे थे। तो वहाँ हमें बाहर बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने सारा को देखो कितनी देर से हंस रही है, बहुत तेज़ तेज़ हंस रही है अपने आप, पता नहीं इसको क्या हो गया हंसी ही नहीं रुक रही इसकी। बाद में फिर मैं अपने नमाज़ अदा करने के लिए जा रही हूँ। और मेरा यहाँ पे सब कुछ सब्ज़ी पक गई है, तो मैंने चूल्हे पर तवा रख दिया है, कितने वो गर्म हो जाएगा तो इतने मैं नमाज़ अदा कर लूँ। और असर की नमाज़ पढ़ रही हूँ यहाँ। तो बस नमाज़ अदा करने के बाद मैं अब रोटियाँ बना रही हूँ। और मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना